नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। मेधावियों को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मंच पर बैठने वालों के कोरोना टेस्ट अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 19 अप्रैल को होने वाले 26वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। इसमें मंच पर मुख्य अतिथि के साथ समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों को 72 घंटे में उपलब्ध करवाई गई आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। मंच पर मौजूद रहने वाले विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारियों का हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 16 अप्रैल को आरटीपीसीआर टेस्ट करवाएगा। मंच पर मुख्य अतिथि के हाथों सम्मानित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गोल्ड मेडल लिस्ट और पीएचडी धारकों को भी ये टेस्ट करवाना होगा। दीक्षांत समारोह के लिए सभागार में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश मिलेगा। सोमवार को दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने अधिष्ठाताओं, अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक समारोह की व्यवस्था और इंतजाम सही समय पर पूरा करने के लिए गठित 20 कमेटियों के अध्यक्षों से अब तक हुई तैयारियों पर जानकारी ली गई। बैठक में कुलपति ने अधिकारियों से कहा कि विश्वविद्यालय के समारोह में राष्ट्रपति के आने से तैयारियों में किसी तरह की चूक न हो, उसका विशेष ख्याल रखा जाए। नगर निगम के चुनाव में भी 10 गारंटी देगी कांग्रेस, लोगों से भी मांगे सुझाव। विधानसभा चुनाव में 10 गारंटी देकर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के बाद अब कांग्रेस नगर निगम शिमला की सत्ता में वापसी की राह ताक रही है। निगम चुनाव में भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तर्ज पर शहर की जनता को 10 गारंटी देगी। अगले 10 दिन के भीतर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। जनता की राय पर घोषणा पत्र तैयार होगा और इसके लिए सभी की राय ली जाएगी। वार्ड स्तर पर जाकर लोगों की राय ली जाएगी। कांग्रेस नगर निगम चुनाव में भी शहर की जनता से कई वादे करने जा रही है। सोमवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कमेटी अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की। बैठक में पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व प्रदेश सह प्रभारी और नगर निगम चुनाव के पर्यवेक्षक तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू मौजूद रहे। बैठक में घोषणा पत्र के प्रारूप पर विस्तृत चर्चा कर सभी सदस्यों की राय जानी गई। हिमाचल कैबिनेट बैठक 13 अप्रैल को कई फैसलों पर लग सकती है मुहर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 13 अप्रैल को शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में अपराह्न 3 बजे होगी। बैठक में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लेकर एसओपी जारी होने पर फैसला हो सकता है। प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों की नजरें पुरानी पेंशन देने के फार्मूले पर टिकी हुई है। वहीं मंत्रिमंडल बैठक में 31 मार्च को अनुबंध खत्म होने से बेरोजगार हो चुके आउटसोर्स कर्मियों को लेकर भी फैसला हो सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरने के फैसले पर भी कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की वर्दी का रंग बदलने की तैयारी, शिक्षा विभाग कर रहा मंथन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की वर्दी का रंग बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने इस बाबत मंथन शुरू कर दिया है। अब चेकदार रंगीन वर्दी की जगह सिर्फ 1 या 2 रंग की वर्दी विद्यार्थियों को दी जाएगी। इस वर्ष से सरकार 5.25 लाख विद्यार्थियों को कपड़े की जगह बैंक खाते में 600 रुपए देगी। 1ली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ही वर्दी खरीद के लिए पैसा दिया जाएगा। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वर्दी खुद खरीदनी पड़ेगी। पूर्व सरकार ने प्रदेश में निजी स्कूलों की तर्ज पर विद्यार्थियों को स्मार्ट वर्दी देना शुरू किया था। प्रदेश सरकार ने अब वर्दी देने की जगह विद्यार्थियों की माता के बैंक खातों में 600 रुपए देकर वर्दी खुद खरीदने का ऐलान किया है। इस व्यवस्था के लागू होने पर प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में वर्दी की एक रूपता समाप्त हो सकती है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों ने 1 या 2 रंग की वर्दी ही सरकार स्कूलों में शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को आसानी से एक रंग के कपड़े वर्दी के लिए मिल जाएं। उधर नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में निःशुल्क वर्दी योजना का नाम भी बदला जा सकता है। वर्ष 2022 तक अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत 1ली से 12वीं कक्षा के करीब 8.5 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त स्मार्ट वर्दी दी जाती रही है। वर्ष 2017 में भाजपा ने सरकार बनते ही महात्मा गांधी वर्दी योजना का नाम बदलने का फैसला लिया था। अब सत्ता में लौटते ही कांग्रेस सरकार ने पहले तो जनवरी में स्मार्ट स्कूल वर्दी के टेंडर अवार्ड करने पर रोक लगाई। इसके बाद वर्दी देने की जगह प्रति विद्यार्थियों को 600 रुपए वर्दी खरीद के लिए देने का फैसला लिया है। ऐसे में संभावित है कि इस राशि को जारी करने के साथ ही सरकार योजना का नाम भी बदल सकती है।
नाक के बाद अब मुंह से कोरोना वैक्सीन लेने का भी ट्रायल सीरियल कसौली में होगी जांच। नाक से ली जाने वाली नेजल वैक्सीन के बाद अब देश में जल्द ही मुंह से भी ली जाने वाली कोरोना वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी। ओरल वैक्सीन के लिए नामी कंपनियों के वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। यह वैक्सीन बूस्टर के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। इस वैक्सीन का कार्य अंतिम चरण में है। जल्द ही औपचारिकता पूरी करने वैक्सीन निर्माता कंपनी दवा औषधि महानियंत्रक को क्लिनिकल ट्रायल के लिए पत्र सौंपेगी। मंजूरी मिलने के बाद क्लिनिकल ट्रायल शुरू होंगे। वैक्सीन के क्वालिटी और कंट्रोल टेस्ट बैच सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कसौली पहुंचेंगे, जहां से ग्रीन टिक मिलने के बाद क्लिनिकल ट्रायल कंपनी करेगी और इसकी रिपोर्ट DCGI को सौंपेगी। सफलता मिलने के बाद यह पाने वाली पहली कोरोना वैक्सीन होगी। पर्यटन सीजन में जाम से निपटने की तैयारी। 8 सेक्टरों में बांटा शहर, 150 जवान रहेंगे तैनात। देश विदेश से सैर सपाटे के लिए सैलानी यहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। वीकेंड में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर्यटन सीजन की दस्तक के साथ ही प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। पर्यटन सीजन के दौरान जाम की समस्या से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। मनाली को 8 सेक्टरों में बांटा गया है। नेहरू कुंज से रांगड़ी तक 8 सेक्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेक्टर में एक सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है जो बाइक पर गश्त करता रहेगा। सेक्टर अधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी कि कोई गलत तरीके से वाहन पार्क ना कर रहा हो और अलग अलग जगह पर तैनात पुलिस और होमगार्ड के जवान सही तरीके से ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हों। पर्यटन सीजन में यातायात व्यवस्था के नियंत्रण के लिए 150 से अधिक अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे। जिला पुलिस ने 4 पुलिस रिजर्व और 2 होमगार्ड की रिजर्व भेजने की मांग की है। जल्द जवान यहां पहुंचेंगे। मनाली में पर्यटन सीजन दस्तक दे चुका है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए मनाली के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। पर्यटन सीजन के दौरान हर रोज हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहन मनाली पहुंचेंगे। इससे सड़कों पर यातायात दबाव बढ़ेगा और ट्रैफिक बाधित होने की समस्या रहेगी। चंबा में 3 दिवसीय ऐतिहासिक सूही जातर मेला शुरू। शोभा यात्रा में उमड़े सैकड़ों लोग। हिमाचल प्रदेश के चंबा स्थित पिंक पैलेस में सूही माता के चिन्हों की पूजा अर्चना के साथ 3 दिवसीय ऐतिहासिक जातर मेला शुरू हुआ। चंबा की रानी सुनैना की याद में हर वर्ष आयोजित होने वाली सूही जातर मेले में गद्दी समुदाय की महिलाएं, विद्यालयों की छात्राएं और शहर की महिलाएं विशेष रूप से भाग लेती हैं। गद्दी समुदाय की महिलाएं घुरेई गायन करती हैं, जिसे सुन और देखकर सबकी आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होती है। नगर परिषद अध्यक्ष नीलम नैयर ने पिंक पैलेस में सूही माता के चिन्हों की पूजा अर्चना की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष शोभा यात्रा में शामिल हुए। कंडाघाट के निजी होटल में आयकर विभाग की दबिश, खंगाला रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कंडाघाट स्थित एक निजी होटल में आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की टीम मंगलवार सुबह करीब 10 बजे निजी होटल पहुंची। टीम होटल का रिकॉर्ड खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि यह होटल हाल ही में खुला है। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन 10 गांवों की 538 बीघा भूमि का होगा अधिग्रहण, अधिसूचना जारी। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन में बध्यात से आगे के 10 गांवों की 538.13 बीघा भूमि के अधिग्रहण के लिए सेक्शन 11 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद जिला प्रशासन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन एक्ट के तहत प्लान तैयार कर सरकार को भेजेगा। प्लान की मंजूरी के बाद भूमि अधिग्रहण के लिए आगे की अनुमति मिलने के साथ ही सेक्शन 19, 21, 23 की अधिसूचना जारी होगी। सेक्शन 23 की अधिसूचना जारी होने के साथ भूमि अधिग्रहण भी हो जाएगा। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के निर्माण के लिए बध्यात से आगे 10 गांवों की 538.13 बीघा भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस जमीन के अधिग्रहण के लिए ग्रामीण तैयार नहीं थे। इसके बाद इन गांवों को सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार की गई। पहले इन गांवों में जमीन अधिग्रहण के लिए सेक्शन 8(2) का नोटिस हुआ था। अब सेक्शन 11 की अधिसूचना हुई है। इस परियोजना में नोग, बली, बिल्ला, बली, झलेडा, भराथू, बगड़ी, बैरी, रजादियां, खतेड़, भटेड़, उपरली, बरमाणा और बध्यात से पीछे के एक गांव मंडी की जमीन का अधिग्रहण होना है। गांव नोग में 60.6 बीघा, बली में 21.9 बीघा, बली झलेडा में 4 बीघा भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। परियोजना में बध्यात से पीछे अभी तक 20 गांवों के करीब 125 बीघा भूमि के अधिग्रहण पर पेच है। इस भूमि की भी SIA स्टडी पूरी हो चुकी है। इसका अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार ही होगा।
हिमाचल के कई भागों में इस दिन से फिर बिगड़ सकता है मौसम, जाने क्या है पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। 14 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम साफ रहने से तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 15 अप्रैल से प्रदेश के कई भागों में मौसम फिर बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 15 अप्रैल से मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है। 16 व 17 अप्रैल को विभिन्न क्षेत्रों में मौसम खराब रह सकता है। उधर केलोंग में मंगलवार को न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऊना में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।